Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine and safe and taking precautions properly for Corona protocol. So, today is 16 September 2021 and day is Thursday, and we will continue chapter 9, the climate of India. On last class, we have read about that India has 3 season, समर, विंटर एंड मानसून. वैसे तो सारे वर्ल्ड में सभी जगह 4 सीजन होती है, समर, विंटर, ऑटम एंड स्प्रिंग. लेकिन हमारे यहाँ समर, विंटर और मानसून होती है. और ऑटम स्प्रिंग जो है 10 to 15 डेज के लिए आती है. एंड बिटवीन समर टू मानसून एंड विंटर और विंटर से समर के बीच में 15-20 दिन के लिए ऑटम और स्प्रिंग सीजन आती है. ओके, सो एंड वी हैव ऑल्सो रीड अबाउट समर सीजन. हमने समर सीजन के बारे में भी रीड कर लिया था. एंड टुडे वी विल रीड अबाउट मानसून सीजन. ओके, सो मूव ऑन टू पेज नंबर 65, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ. आफ्टर द हॉट समर द मानसून रेन्स ब्रिंग ग्रेट रिलीफ टू द पीपल ऑफ इंडिया. अब बहुत ज़्यादा गर्मियों के बाद, गर्म हवाओं के बाद, गर्मियों के बाद मानसून जो है इंडिया के पीपल्स को राहत दिलाता है. जैसे कि अभी मानसून सीजन चल रही है. द मानसून विंड्स आर मॉइस्चर laden winds that bring rain to most part of India during June, July and August. अब मानसून विंड जो होती है ना, वो उसमें मॉइस्चर होता है, उसमें मतलब मॉइस्चर भरी हवा होती है, पानी होता है उस हवाओं में. इस कारण वो क्या है, वहाँ का जो मोस्ट ऑफ जो पार्ट होता है इंडिया का, मतलब वहाँ पे जून, जुलाई और अगस्त में मानसून सीजन आ जाती है. द कोरोमंडल कोस्ट इन साउदर्न इंडिया गेट्स इट्स रेनफॉल बिटवीन अक्टूबर एंड नवंबर. सिर्फ कोरोमंडल कोस्ट ऐसा पार्ट है इंडिया का, साउदर्न ईस्टर्न इंडिया का, जहाँ पे मानसून थोड़ा लेट आता है, मतलब अक्टूबर नवंबर सीजन में आता है, मंथ में आता है. और यूजुअली पूरे इंडिया में जून, जुलाई, अगस्त में मानसून सीजन रहती है. द रेनफॉल इज़ अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट अक्रॉस द कंट्री. अब रेनफॉल है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब कहीं पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है, कहीं बहुत कम होता है, बिल्कुल नहीं होता है. द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, द वेस्टर्न घाट एंड द नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट रिसीव हैवी रेनफॉल. अब वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, वेस्टर्न घाट और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में हैवी रेनफॉल होता है. मासिनराम इन मेघालय हैज़ रिकॉर्डेड द हाइएस्ट रेनफॉल इन इंडिया. अब मेघालय में मासिनराम नाम की जो जगह है, वहाँ पे हाइएस्ट रेनफॉल होता है, मतलब सबसे ज़्यादा इंडिया में रेनफॉल वहीं पे होता है. द थार डेजर्ट एंड द रन ऑफ कच्छ रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल. जैसा कि डेजर्ट है, डेजर्ट में बहुत कम रेनफॉल होता है, तो थार डेजर्ट और रन ऑफ कच्छ में सबसे कम रेनफॉल होता है. द people, especially farmer in most part of India, are dependent on the monsoon for their year's supply of waters. अब इंडिया के मतलब ज़्यादातर लोग जो है मानसून पे ही डिपेंड रहते हैं. फार्मर्स जो है मानसून पे डिपेंड रहते हैं पूरे साल की क्रॉप्स के लिए. उसको ग्रो करने के लिए उनको पानी की नीड होती है, तो मानसून ही उनका सबसे बड़ा मतलब वो है, इसके ऊपर ही डिपेंड रहते हैं ये लोग. नाउ यू कैन सी a man selling coconut water during summer. Coconut water has cooling effect on the body during summer. One should consume a lot of liquid to keep the body hydrated. अब जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, समर सीजन का है. इसमें एक जो व्यक्ति है वो कोकोनट सेल कर रहा है, क्योंकि कोकोनट में बहुत ज़्यादा वाटर रहता है, इसलिए हमको हाइड्रेट रखता है. इसलिए समर सीजन में कोकोनट वाटर पीना चाहिए. Now, most of the farmers in India depend on the monsoon rains for good crops. अच्छी फसल के लिए इंडिया के ज़्यादातर फार्मर जो है मानसून पर डिपेंड रहते हैं. जैसे कि अभी भी इस बार थोड़ी ठीक बारिश हुई है, मतलब अच्छी हुई है, तो मानसून पे डिपेंड है. Now, a flooded Mumbai street. Floods are common in many places during monsoon. Flooded it means बाढ़. अब यहाँ पे एक मुंबई की जो स्टेट है वहाँ पे फ्लड आ चुकी है, इट मीन्स बाढ़ आ चुकी है. और फ्लड भी जो है कॉमन है मानसून में, मतलब बाढ़ें आती रहती हैं. Ladakh after the rain. Ladakh is a cool desert. It receive an average of less than 10 centimeter of rainfall in the year. अब लद्दाख जो है कोल्ड डेजर्ट है. अब यहाँ पर जो है मतलब एवरेज 10 सेंटीमीटर तक ही रेनफॉल होता है पूरे साल में. नाउ विंटर द कोल्ड सीजन. एस यू नो, विंटर द कोल्ड सीजन ठंडी सीजन होती है. अब यहाँ पे क्विक चेक में एक छोटा सा वर्क दे रखा है आपको, ये आपको कमेंट बॉक्स में सेंड करना है. डिफाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग. सीजन क्या होती है?
लू क्या होती है एंड द मानसून विंड्स। मानसून विंड क्या होती है, मतलब उसमें क्या स्पेशलिटी दी होती है, इस कारण वो बारिश करती हैं। ठीक है, एक वीक चेक आपको बताना है। नाउ विंटर द कोल्ड सीजन, फ्रॉम अक्टूबर ऑनवर्ड्स द वेदर स्टार्ट बिकमिंग प्लीजेंट। अक्टूबर से ही वेदर जो होता है थोड़ा अच्छा होना स्टार्ट हो जाता है। ग्रेजुअली इन नवंबर विंटर ब्रिंग्स इन मोस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया, और नवंबर तक जो है विंटर सीजन आ जाती है नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में। एंड इज यूजली लास्ट टिल फेब्रवरी, और ये फेब्रवरी तक रहती है। डेज बिकम शॉर्टर, नाइट्स लॉन्गर। अब इसमें डेज होते हैं शॉर्ट हो जाते हैं और नाइट लॉन्ग होती है। जनवरी इज द कोल्डेस्ट मंथ, इज द मोस्ट बेस्ट, और जनवरी जो है कोल्डेस्ट मंथ होता है, सबसे ज़्यादा ठंडा मंथ रहता है ज़्यादातर प्लेसेस में इंडिया के। द माउंटेन्स पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया गेट स्नो फ्रॉम दिसंबर टिल फेब्रवरी। अब माउंटेन्स जो पार्ट है ना नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का, वहाँ पर स्नोफॉल होता है दिसंबर से फरवरी तक। द कोस्टल पार्ट ऑफ इंडिया हाउएवर एक्सपीरियंस वेरी माइल्ड विंटर बिकॉज ऑफ द मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ द सी। अब जो कोस्टल पार्ट है ना इंडिया का, वहाँ पे माइल्ड विंटर, मतलब विंटर ज़्यादा तेज़ नहीं होती है, बहुत हल्की विंटर सीजन होती है। और क्योंकि वहाँ पे मॉडरेटिंग इफेक्ट होता है सी के कारण, वहाँ पे ज़्यादा सीवरी कोल्ड नहीं होती है। ओके, यू कैन सी द हिमाद्री ऑफ सम पार्ट ऑफ द हिमाचल माउंटेन रेंजेस रिसीव हैवी रेनफॉल इन विंटर। आप देख सकते हो हिमाद्री जो है मतलब वहाँ पे सम पार्ट, मतलब हिमाचल माउंटेन्स के सम पार्ट में जो है हैवी स्नोफॉल भी होता है विंटर सीजन में। ओके, नाउ ऑन दिस वीडियो वी हैव रीड अबाउट मानसून एंड विंटर। Okay, so you have to read page number 65 and 66 carefully for better understanding. आपको पेज नंबर 65 और 66 अच्छे से रीड करना है। ओके, और नेक्स्ट वीडियो वी विल डू बुक एक्सरसाइज। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर योर सेल्फ, बाय बाय।